So today we'll be working with the 19th practical. As we have worked in 16th practical, तो उसमें आपने देखा था कि आप यूजर से इनपुट ले रहे हो और उसको फाइल में जाके स्टोर कर रहे हो. नाउ हियर हम उसका वाइस वर्सा करेंगे. वहां पे राइट ऑपरेशन यूज हुआ था, यहाँ पे रीड ऑपरेशन होगा. मतलब अब हमको क्या करना है, एक फाइल है फॉर एग्जाम्पल abc.dat, तो उस फाइल में से इंफॉर्मेशन रीड करनी है और उसको कंसोल पे डिस्प्ले करना है ताकि ये ऑप्शन रीड हुआ है. ठीक है. सो अल्गोरिदम क्या बोलता है, वी हैव टू सी दैट abc.dat फाइल जो है वो एग्जिस्ट है, क्योंकि फाइल है तो पढ़ोगे, नहीं है फाइल तो कहाँ से पढ़ोगे ना. सो इफ फाइल इज देयर वी विल कंटिन्यू विथ अदर स्ट्रिंग्स, otherwise what we will do, if no, then file not found message will be displayed. Okay, so now we have to read the information. So file input stream का ऑब्जेक्ट हम क्रिएट करेंगे और फाइल में से हम तब तक के रीड करते रहेंगे जब तक के हमारा पॉइंटर जो है वो नल नहीं होता या जो लास्ट कैरेक्टर है दैट इज -1 तक के नहीं आता. ठीक है. और जैसे ही रीडिंग खत्म होता है देन वी विल क्लोज द फाइल. ठीक है. सो अभी एक वेरिएबल लिया हमने और उसमें रीड फंक्शन से, रीड लाइन से क्या होगा, पूरी की पूरी एक लाइन रीड होगी. रीड फंक्शन से क्या होगा, 1 बाइट एट ए टाइम. सो हमने एक एक कैरेक्टर रीड किया और एक एक कैरेक्टर को बी में स्टोर किया और वो कैरेक्टर को जाके डिस्प्ले को डाल दिया ऑन द कंसोल. तो फाइल से एक एक कैरेक्टर रीड होके कहाँ तक आएगा, बी में आएगा. और बी में से जब तक ये रीड हो रहा है, बट कब तक ये रीड होगा, जब तक ये फाइल का एंड ऑफ फाइल या -1, अगर एक एक कैरेक्टर के टर्म्स में हम बात करें तो जब तक के -1 नहीं आएगा हम उसको रीड करते चलेंगे और जैसे ही रीडिंग खत्म होगा विल क्लोज द फाइल. ओके. So now what flowchart says, see, start if file exists, will continue with the future statements, and if it is not existing, will display the error message and go to stop. Okay. Now there is a mistake, वो नीचे ही वहीं के वहीं डिस्प्ले एरर मैसेज से नीचे के नीचे कनेक्ट हुआ है. इट शुड बी कनेक्टेड टू स्टॉप. नाउ वी विल क्रिएट, अगर फाइल एग्जिस्ट है, यस है, तो हम क्या करेंगे, क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ फाइल इनपुट स्ट्रीम करेंगे और उसमें से कैरेक्टर्स रीड करेंगे. और कब तक के रीड होते रहेंगे कैरेक्टर्स, अगर एंड ऑफ फाइल आता है तो क्लोज फाइल करके डिस्प्ले मैसेज करेंगे और नहीं आता है तो तब तक के और नेक्स्ट 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 कैरेक्टर्स लेते हुए उसको डिस्प्ले करेंगे. ठीक है. सो नाउ व्हाट कैन बी द प्रोग्राम. नाउ यहाँ पे ना दो मेथड से हम ये प्रोग्राम कर सकते हैं. ठीक है. बोथ द मेथड्स आर वैलिड. एक है अगर हम रीड लाइन फंक्शन यूज करते हैं तो हम नल ये ऑपरेटर यूज करेंगे या नल ये वेरिएबल यूज करेंगे या नल ये कांस्टेंट यूज करेंगे, जो भी आपको समझना है. इक्वल टू नल तक रहेगा तभी हम वर्कआउट करेंगे. और अगर हम रीड फंक्शन यूज कर रहे हैं तो हम -1 तक चेक करेंगे. ठीक है. दोनों समझ में आया आपको. पहले इसमें क्या किया हमने, कंपैरिजन करते समय नॉट नल लिया है, दूसरे इसमें नॉट इक्वल्स टू -1 लिया है. ठीक है. सो पहले इसमें क्या किया, देखो, जब भी मुझे यूजर से इनपुट या आउटपुट करवाना है, चाहे वो फाइल में हो या कहीं पे भी हो, कंसोल के ऊपर हो, बट जहाँ पे नॉर्मल डायरेक्ट कंसोल पे आउटपुट नहीं है बट उसके अलावा और कुछ है, तो वहां पे हम लोग क्या करेंगे, import java.io.star लिखेंगे और void main के लाइन में हम क्या करेंगे, throws io exception करेंगे. सो यहाँ पे मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया. प्रोजेक्ट में हमने क्या किया, डेमो फाइल रीड डिस्प्ले नाम का क्लास बनाया. वो क्लास ऐसा है जिसमें void main है. ठीक है. अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के लाइन में हमने क्या किया है, थ्रोज आईओ एक्सेप्शन किया है. अब फाइल में हमको पढ़ना है, इसके लिए हमने क्या किया, फाइल रीडर नाम का क्लास लिया है जिसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है. फॉर एग्जांपल f 5 फिंगर प्रिंसिपल से
क्लास का नाम ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। तो अभी ये फाइल रीडर है, तो यहाँ पे क्या किया, फाइल रीडर ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर में क्या देना है, आपको पाथ देना है। तो जब भी आप ये असाइनमेंट वर्कआउट करेंगे तो आपको एक पहले ध्यान रखना रहेगा कि आप फॉर एग्जाम्पल सी ड्राइव के abc.dat पे क्या करके रखेंगे, फाइल क्रिएट करके रखेंगे और वो फाइल में कुछ कंटेंट्स टाइप करके रखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, सी ड्राइव पे abc.dat लिखा, ठीक है। अब उसका पाथ कैसे लेंगे हम लोग, उस फाइल के नाम के ऊपर राइट क्लिक करके प्रॉपर्टीज में लेके वो पाथ सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर मैन्युअली अगर हमको पता है तो कैसे टाइप करेंगे, देखो C:, जनरली आपको सिर्फ ये सिंगल बैकस्लैश रहेगा, बट जब जावा में आप काम करोगे तो पाथ सेपरेटर जो है बैकस्लैश, उसको आपको क्या करना पड़ेगा, 2 बार लिखना पड़ेगा। तो हमने यहाँ पे डबल बैकस्लैश लिया abc.dat, तो ये याद रखिएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिल गया आपको, वो फाइल का पूरा पाथ और नाम मिल गया। अब हम क्या करेंगे, बफर्ड रीडर का एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। बफर्ड रीडर का ऑब्जेक्ट क्या करेगा, एफ में जो भी है उसको पढ़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। अब स्ट्रिंग एस किया और उस एस में क्या किया, रीड लाइन किया, जो भी आ रहा है ना उसको पढ़ते गए। और कब तक के पढ़ते गए, ये देखो बफर्ड रीडर का इन है ना, तो इन डॉट रीड लाइन तक पढ़ते गए। कब तक, जब तक कि वो नल नहीं होता तब तक। और फिर सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट से उसको प्रिंट किया और फिर बाद में उस ऑब्जेक्ट को क्लोज किया, ठीक है। सो देखिए अभी सपोज रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, ये जो है मैंने एक मैसेज डाल दिया ताकि यूजर को समझ में आए कि काम हुआ है नहीं हुआ है। सो रीडिंग डेटा फ्रॉम फाइल, वो पाथ दे दिया। देखो यहाँ पे डिस्प्ले में कैसे आ रहा है, सिर्फ C:\abc.dat, बट जब आप इसमें लिखोगे कोडिंग में तो आप क्या करोगे, पाथ सेपरेटर में डबल ब्लैक स्लैश डालोगे, ठीक है। और abc.dat फाइल में मैंने क्या क्रिएट किया है, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ जावा। तो ये एक मेथड हो गया। दूसरा मेथड क्या है, सेम, बाकी पूरा सेम रहेगा। अब यहाँ पे ना थोड़ा सा आपने क्या किया, पहले चेक कर लिया फाइल एग्जिस्ट है तो इनपुट स्ट्रीम लिया। यहाँ पे क्या लिया था हमने, फाइल रीडर और बफर्ड रीडर। यहाँ पे क्या लिया, इनपुट स्ट्रीम लिया और इनपुट स्ट्रीम में रीडिंग डेटा फ्रॉम इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम। यानी यहाँ पे 2 काम एक साथ में किए। जैसे यहाँ पे फाइल रीडर और उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और फिर बफर्ड रीडर को उसको एज अ पैरामीटर पास किया। तो ये 2 काम यहाँ पे एक सिंगल स्टेटमेंट में हुए हैं। इनपुट स्ट्रीम का ऑब्जेक्ट इक्वल्स टू इंस्टेंस ऑफ न्यू फाइल इनपुट स्ट्रीम, ठीक है। तो ये 2 काम एक साथ में हुए हैं। फिर हमने एक बी इंटीजर डेटा टाइप का बनाया। यहाँ पे स्ट्रिंग एस था, क्यों एस था, क्योंकि हमने रीड लाइन लिया था, ठीक है। तो पूरा का पूरा लाइन एक साथ में पढ़ने वाला था, इसलिए एस लिया। अभी यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, एक एक अल्फाबेट, एक एक कैरेक्टर पढ़ने वाले हैं। तो हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, बी को हमने इंटीजर लिया क्योंकि उसकी वो आस्की वैल्यू लेगा। तो बी इक्वल्स टू माई इन डॉट रीड, रीड फंक्शन जब तक कि क्या देगा, -1, -1 मीन्स एंड ऑफ फाइल। तो हर एक आए हुए आस्की वैल्यू को फिर से हमको कैरेक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ पे रीड है इसलिए यहाँ पे प्रिंट लिया, यहाँ पे रीड लाइन था तो यहाँ पे प्रिंट लाइन था, ठीक है। और यहाँ पे हर बार हम टाइपकास्ट करेंगे कैर को, तो जो भी आस्की वैल्यू है वो कन्वर्ट हो जाएगी इन द फॉर्म ऑफ अल्फाबेट्स और नंबर्स, और फिर हम उसको बंद कर देंगे। और अगर एग्जिस्ट है ही नहीं या कुछ पॉसिबल नहीं होता है ऑपरेशन, तो आप क्या मैसेज डालोगे, रीडिंग नॉट पॉसिबल डेटा फ्रॉम दैट पर्टिकुलर फाइल, ओके। I'll just show you the demonstration, just a minute.